ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम चर्चा करेंगे महामृत्युंजय मंत्र की। महामृत्युंजय मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र हिंदू धर्म में एक प्रमुख मंत्र है जिसका संबंध भगवान शिव से है। इस दिव्य मंत्र को सिद्ध करके मृत्यु पर भी विजय पाया जा सकता है। प्राचीन काल में जिस तरह देवताओं के पास अमृत था तो दानवों के पास इस मंत्र की शक्ति थी। दानव ऋषि शुक्राचार्य जी द्वारा जब भी यह महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा जाता तो दानव दोबारा पुनः जीवित हो जाते थे। इस मंत्र को मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। पौराणिक काल में शिव जी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि भगवान शिव तो संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों न भोलेनाथ को ही प्रसन्न कर इस विधान को बदलवाया जाए। ऋषि मृकंड ने भोलेनाथ की बड़ी घोर तपस्या की। भोलेनाथ ऋषि मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने मृकंड को शीघ्र दर्शन नहीं दिया। लेकिन भक्त ऋषि मृकंड की भक्ति के आगे आखिरकार भोलेनाथ झुक ही गए। भगवान शिव प्रसन्न होकर ऋषि मृकंड को दर्शन देते हैं और ऋषि मृकंड को कहते हैं कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के हर्ष के साथ एक विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से ऋषि मृकंड को पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। ज्योतिषियों ने ऋषि मृकंड को बताया कि आपका पुत्र मार्कंडेय अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। मृकंड ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को यह दुखी समाचार सुनाया। तब मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी ने सोचा कि जिस ईश्वर की कृपा से हमें संतान की प्राप्ति हुई है वही भोलेनाथ इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक की उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने एक दिन अपने पुत्र मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए वह उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने उन्हें जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर अखंड जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योरमुच्यमामृतात्। समस्त संसार के पालनहार तीनों नेत्रों वाले शिव की हम आराधना करते हैं। विश्व में सुरभि फैलाने वाले भगवान शिव जन्म मृत्यु और मोक्ष से हमें मुक्ति दिलाएं। जिस प्रकार ककड़ी पक जाने के बाद बेल से अलग हो जाती है, इसी प्रकार हमें भी जीवन मरण से मुक्ति देकर मोक्ष दिलाएं। भगवान शिव से यही प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। समय पूरा होने पर यमदूत मार्कंडेय को लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। इस पर यमराज ने कहा, मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर के आऊँगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुँच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने बालक मार्कंडेय को शिवलिंग से खींच कर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा।
एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चौंधिया गई। शिवलिंग से स्वयं भगवान महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले जीव को त्रास नहीं करूँगा। महामृत्युंजय मंत्र की महिमा बड़ी विशाल है। जो भी व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है उसे काल डरा नहीं सकता। हरि ओम तत्सत।